कि आप नाइंसाफी ना करें, क्योंकि ऐसे ही बच्चों के द्वारा कल हमारा प्रदेश निखरेगा, संवरेगा और इसका भविष्य आगे बढ़ेगा। आज यदि कुछ आप गलत करेंगे तो जमाना माफ कभी नहीं करेगा और ऐसे लोग भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने कर दिया है कि मैट्रिक पास और इंटर पास वाले को हम यहाँ पर नियोजित करेंगे, ये तो गलत है। और गलत परंपरा की शुरुआत जो है, जब झूठ के बुनियाद पर पड़े या फिर रेत से जिसकी बुनियाद पड़ती हो, रेत का जो महल बनाता हो, ये ढहता है। तो आज कहीं ना कहीं बड़े भाई हेमंत जी ठीक इसी तरीके से ये काम कर रहे हैं और हमने इन्हें आगाह किया है कि आप गलत कर रहे हैं और ये गलत नीति, गलत कार्यों का अंजाम बुरा होता है। हमें किसी भाषा से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी भाषा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा से ही हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सारी चीजें जुड़ी हुई है। आने वाले दिनों में क्या हम चाहेंगे कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, हमारी अस्मिता को कोई लूट के चला जाए? तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जिसके हाथों में खतियान है सर, वही हमारे झारखंडी हैं। नमस्कार, इस वक्त हम राजभवन में हैं, जहां पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर हैं और आज सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो इनसे मुलाकात करने आए। आप इनसे बातचीत कर रहे हैं कि इनका जो दुख दर्द है, क्या आज पता चला आपको, क्या बातचीत हुई? इनकी बातों से हमें तो काफी तकलीफ है और इनके साथ में जिस तरीके से सरकार बर्ताव कर रही है वो काफी गलत है। आज ये जो हमारे यहाँ के छात्र हैं, जो क्वालिफाइड हैं और पढ़े लिखे के साथ साथ ये कंप्लीट किए हैं एग्जाम को। पंचायत सचिव का जो आया था विज्ञापन निकला था 2017 में, 2018 में इसका एग्जाम हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ, रिटन एग्जाम हुआ और ये 19 में फिर इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट हुआ। दक्षता की बात जब हम कर रहे हैं कि 98% दक्षता की बात है। और इसमें जो सितंबर के महीने में, सितंबर नहीं, ये 9 जुलाई 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें 4900 लोग सेलेक्ट किए गए और सिलेक्शन के बाद में इनको एक इंतजार था कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारा परिवार खुशहाल होगा, हम झारखंड के लिए कुछ बेहतर काम कर सकेंगे। क्योंकि पंचायत सचिव जो है सीधा सीधी अटैचमेंट गांवों से होता है और गांव में रह के वो गांव का विकास करते हैं। अब बताइए, 2019 का मामला था जब इनका सिलेक्शन हो जाने के बाद में नियुक्ति होनी चाहिए थी। 20 गुजर गया, 21 चल रहा है और 21 गुजर गया, 22 आ गए। पर ऐसी परिस्थिति में अब तक इनको नियोजित न किया जाना, अब तक इनको नियुक्ति नहीं किया जाना, जबकि इस पर कोई केस नहीं। दूसरे जितने भी एग्जाम्स लिए गए हैं झारखंड में, उस पर लोगों ने केस कर रखा है। जिस पर केस किया गया है उस पर नियुक्ति हो गई और जिस पर केस नहीं है उसको रद्द कर दी रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम बड़े भाई हेमंत जी को, जो कि इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आप नाइंसाफी ना करें, क्योंकि ऐसे ही बच्चों के द्वारा कल हमारा प्रदेश निखरेगा, संवरेगा और इसका भविष्य आगे बढ़ेगा। आज यदि कुछ आप गलत करेंगे तो जमाना माफ कभी नहीं करेगा और ऐसे लोग भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। एक सवाल है, आपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसके अलावा भाषा को लेकर एक अल्टीमेटम सरकार को दिया था। आपने 20 फरवरी का दिन जो तारीख तय किया था, उसकी मियाद जो है लगभग नजदीक आ रही है। सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखी है? बिल्कुल दर्द तो हमें भी है सर कि आज ऐसे लोग वंचित हैं जिन्हें रोजगार जिनके हाथों में होना चाहिए। ये विडंबना है कि ये लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलित है। अब आप बताइए, इनका ये जो 17 का बहाली था, मतलब 17 में जो काम हो जाने चाहिए थे या 18 में हो जाने चाहिए थे, अब 21 गुजर गया। इनके पास उम्र है क्या? उम्र तो इनकी खत्म हो गई। तब ऐसे ही चीजों को हमारे जहन में आया कि भाई हमारे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर ही हम लोगों ने आंदोलन किया है अब तक कि भाई हमारे यहाँ खतियानदारी जो भी व्यक्ति हैं वो झारखंडी होंगे और आने वाले दिनों में तृतीय और चतुर्थ जो वर्ग होंगे उसमें नियोजित किए जाएंगे। तो 100% नहीं तो ठीक है, कुछ कमी वैसी जैसे कि दूसरे स्टेट में है, वो नियम यहाँ अपनानी चाहिए थी। परंतु अपने JSSC का देखा जिस तरीके से इन लोगों ने कर दिया है कि मैट्रिक पास और इंटर पास वाले को हम यहाँ पर नियोजित करेंगे, ये तो गलत है। और गलत परंपरा की शुरुआत जो है, जब झूठ के बुनियाद पर पड़े या फिर रेत से जिसकी बुनियाद पड़ती हो, रेत का जो महल बनाता हो, ये ढहता है। तो आज कहीं ना कहीं बड़े भाई हेमंत जी ठीक इसी तरीके से ये काम कर रहे हैं और हमने इन्हें आगाह किया है कि आप गलत कर रहे हैं और ये गलत नीति, गलत कार्यों का अंजाम बुरा होता है। इसलिए हमने कह रखा है कि आप यदि समय रहते, हमने 1 महीना का अल्टीमेटम दिया है, आपने ठीक कहा, 1 महीने तक अगर सरकार स्थानीय नीति खतियान आधारित तय नहीं करती
हमारी नियोजन नीति को खतियान आधारित नहीं करती है, या फिर ये जो भाषाई अतिक्रमण का दौर जो अभी चालू कर रखा है कुछ एक लोगों को खुश करने के लिए, कुछ एक परिवार को, कुछ एक लोग जो यहाँ पर कम है, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए जो भाषाई अतिक्रमण चालू कर रखे हैं, तो इसके विरोध में मैं खड़ा हूं। और अगर 19 तारीख तक, 19 फरवरी इसी महीने, अगर आप इन सारी चीजों पर पहल नहीं करते, कुछ बेहतर नीति नहीं बनाते हैं, खतियान आधारित नीति नहीं बनाते हैं, यहाँ के लोगों को उसका हक नहीं देते हैं, तो हम 20 फरवरी को इस्तीफा दे देंगे और आंदोलन का राह अपना। एक बहुत अहम जो चीज चल रही है अभी भोजपुरी और मगही को लेकर, आप जानते हैं धनबाद बोकारो में लगातार आंदोलन हो रहा है। अब तो आंदोलन राजधानी में हो रहा है। पार्टी से इधर अमित महतो व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में क्या स्टैंड रखते हैं? सर, हमने आपको पहले भी कहा कि हमें किसी भाषा से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी भाषा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा से ही हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सारी चीजें जुड़ी हुई है। आने वाले दिनों में क्या हम चाहेंगे कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, हमारी अस्मिता को कोई लूट के चला जाए? तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि जो हमारा जो पहला डिमांड है सर, कि खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बने और खतियान आधारित ही हमारी नियोजन नीति बने, और जो भी यहाँ के बच्चे बच्चियां हैं जो कि यहाँ के माटी पुत्र हैं, खतियानदारी हैं, वैसे बच्चियों का, वैसे बच्चों का यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजन कराया। देखिए, एक चीज है, जैसे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का ही मसला है। 5 साल हो गया इंतजार कराने के बाद इनका रद्द कर दिया गया, और तकनीकी खामियां बताकर की तकनीकी खामी रह गई थी, हम रद्द करते हैं, दोबारा से विज्ञापन निकालेंगे। जेपीएससी का मामला लटका हुआ है, छठा वाला भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, ये 7वीं जेपीएससी गड़बड़ी की शिकायत है, अभी उसका भी मुख्य परीक्षा स्थगित है। भाषा को लेकर कैबिनेट में चीजें आ जाती हैं, जाहिर से कैबिनेट से होकर गुजरी, जब नियमावली लाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हीं की अनुशंसा पर ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बाकी जिलों में बाद में जो जोड़ी गई, ठीक है, फिर जब लागू कर दिया जाता है विरोध होता है, फिर सरकार के ही एक मंत्री खिलाफ मतलब विरोध में जाते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसको हटा दिया जाए, और जो बात आप कह रहे हैं 1932 के खतियान के बारे में, वही बात करते हैं। सरकार इस तरह से दोहरी नीति क्यों कर रही है कि उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग समर्थन में आ जाते हैं, फिर वही लोग जाके विरोध करने लगते हैं? क्या है, क्या छुपाया जा रहा है? सर, ये 1932 की बात पार्टी करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में लिखा हुआ है, इस चीज का जिक्र है, लेकिन मैं खतियान की ही सर बात करता हूं, क्योंकि कहीं कहीं पर बाद में भी किया गया, सर्वे किया गया, कराया गया है, तो जिसके हाथों में खतियान है सर, वही हमारे झारखंडी हैं। और ये जो आपने कहा कि सर कि जब कभी भी सरकार नीति बनाती है, रद्द करती है, फिर अलग नीति लेकर आती है, तो आप गलत करेंगे सर, इसका खामियाजा हमारे यहाँ के स्टूडेंट भुगतेंगे क्या? आप अब इन 5 साल से जो आपने इस पर इनका जो आपने गवा दिया, पंचायत सचिव की ही हम बात कर ले, तो ये 5 साल के बाद में इनका क्या उम्र बचा हुआ है? ये कौन सी फिर नौकरी कहाँ पर आवेदन अपना भर सकते हैं, डाल सकते हैं? और ये जो आपने कहा कि कुछ लोग जाते हैं फिर नियमावली को चेंज कराते हैं, तो गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है, और ये परंपरा कभी भी आने वाले दिनों में कुछ बेहतर परिणाम नहीं देगी। दूसरी बात ये कहेंगे हम कि सरकार जो है सही रहते अगर नहीं चेत जाती, तो इसके आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे परिणाम हैं। एक मसला है झारखंड में कि अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारें अलग अलग एजेंडे के साथ आती है। हेमंत सोरेन की सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही कहने आई ही रोजगार के मसले पर थी, स्थानीय नीति के मसले पर ही थी। जो आंकड़ा है नया, उसमें बताता है कि झारखंड बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है, और 2 साल सरकार गठन के बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या संदेश जा रहा है पार्टी का, सरकार का, जनप्रतिनिधियों का? आपसे भी सवाल पूछते होंगे आपके क्षेत्र के। जी बिल्कुल, बहुत गलत संदेश है। अगर आज सही संदेश होता तो ये बोकारो और धनबाद में जो आंदोलित हैं व्यक्ति, 3 लाख व्यक्ति, जो कि फर्स्ट टाइम है, इस तरीके का इतिहास कभी नहीं रहा है, ये नया इतिहास बनाने का काम किया लोगों ने, सड़कों पर उतर के मानव श्रृंखला बनाई। वहाँ का जो लड़का है, जयराम है, अजीत है, ऐसे लोग हैं जो कि आंदोलन को बेहतर रुख देने का काम कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं, देखिए जयराम भी जो है, जयराम पढ़ा लिखा लड़का है, PhD किया हुआ लड़का है, उसमें भी सोच है, और कहीं न कहीं वो भी आज सरकार के जो नीतियां हैं वो उसको प्रभावित कर रहा है। गलत सरकार ना करे उसके लिए वो आईना दिखाने का काम कर रहा है। अजीत है, अजीत महतो है, रोहित है, ऐसे जो युवा लड़के हैं, जो कि पढ़ने वाले लड़के हैं, कल के देश में, कल के समय में हमारे झारखंड को सजाने संवारने का काम करते। अनेक दूसरे क्षेत्रों में, कोई आपके
पद विभाग को संभालता, कोई आपके गृह विभाग को संभालता, कोई आपके मानव संसाधन विभाग को संभालता। मतलब हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो आज आंदोलित हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण है। और हेमंत जिसकी बात करें, वो हमेशा यही कहते थे, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो हमेशा यही कहते थे कि हम यहाँ के बच्चों को रोजगार देंगे और बेहतर तरीके से उसकी हम परवरिश कैसे हो उस पर हम ख्याल करेंगे। लेकिन आज पता नहीं उनके दिमाग को क्या हो गया है, या फिर सोच उनकी मर चुकी है। तो हम यही कहेंगे आपके माध्यम से कि बड़े भाई हेमंत जी, आप इस विषय को देखिए, क्योंकि मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही एक सिपाही हूँ। 19 तारीख को भगवान जाने क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद में शायद मैं आपके साथ न रहूं। अगर आप चाहते हैं कुछ बेहतर, यदि मुझे ही रखना चाहते हैं, तो आप बेहतर नीति बना दें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे झारखंड का बेहतरी सपना जो हमारे निर्मल महतो देखते थे, हमारे बिरसा मुंडा देखते थे, हमारे रामदयाल मुंडा देखते थे, हमारे और भी जो नेतागण हैं, हम खुद ब खुद मैं गुरुजी की बात करूं, वो भी अगर बेहतर होते, आज स्वस्थ होते, तो ऐसी गलत नीति नहीं बनाते। तो आप वैसा कुछ काम करें जो कि आने वाले दिनों में इतिहास बन जाए। लेकिन अभी तक तो आपने नहीं किया है। तकलीफ हमें भी इस बात का है, इसलिए काफ़ी तकलीफ के बाद हमने ये अपने फेसबुक में पोस्ट किया कि अगर आप 19 तारीख तक खतियान आधारित स्थान नीति नहीं बनाते, नियोजन नीति नहीं बनाते हैं, या फिर भाषाई अतिक्रमण को समाप्त नहीं करते हैं, तो मैं 20 को इस्तीफा दूंगा। तो निश्चित रूप से आज पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से मुलाकात की अमित महतो ने। उनका कहना है कि 19 फरवरी तक अगर खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति नहीं बनती, भाषा के आधार पर सरकार स्टैंड क्लियर नहीं करती, तो वो 20 को अपना इस्तीफा दे देंगे। एक मांग पत्र भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने उनको सौंपा है। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in